आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। आइए हम लोग बात करते हैं आज नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि चाहते सब हैं औज़े सुरैया पर होना मुकीम, चाहते सब हैं औज़े सुरैया पर होना मुकीम, पहले पैदा तो करो वैसा क़ल्ब सलीम। ये सलीम है, आइए इनको देखते हैं। अगर इनके हम लोग रेनिंग टाइम की बात करें, जो शासन काल है, तो 1605 से लेके 1627 तक इनका जो है टाइमिंग है। और पैदाइश की बात होगी तो फतेहपुर सिकरी में पैदा हुई है 1569 में, यानी 1 कम 70। अगर बात होगी इनके डेथ की तो राजौरी कश्मीर में डेथ हुआ इनका, और ये 1527 में डेथ किए। फिर 1627 में डेथ हुआ इनका राजौरी में। राजौरी कश्मीर पड़ता है। बेसिकली जो शेर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी थी भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, तो यही शेर जो है जहांगीर साहब बीमार थे और वो कश्मीर में थे उस वक्त रिकवरेशन के लिए कि जल्दी तबीयत सही हो जाए। इन्होंने वहाँ शेर पढ़ी और कि गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, तो यानी अगर दुनिया में कहीं पर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। अल्लाह का ठीक है भाई, आ जाओ, जन्नत इतना ही पसंद है। तो बेचारे इनका डेथ जो था, इंतकाल जो था, वो राजौरी में हुआ। और राजौरी कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का। जहाँ ये दफनाए गए हैं वो शाहदरा है, ये लाहौर में है। लाहौर में पड़ता है शाहदरा, वहाँ इनको दफनाया गया, शाहदरा, ठीक है, लाहौर। 1627 में इनका इंतकाल हुआ। अब आइए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, लिखा है यहाँ पर नोन एज प्रिंस ऑफ पेंटिंग, इन्हें चित्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही बारीक समझ लेनी है, चित्रकारिता का राजकुमार कहते क्यों हैं और प्रिंस ऑफ पेंटिंग से मुराद क्या है। बेसिकली इनके टाइम में जो पेंटिंग था वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया, और यूरोपियन पेंटिंग्स और यहाँ की तमाम पेंटिंग्स जो है आपस में जो है मिक्स हो रही हैं, एक नई चीज़ बन के आ रही है। तो यूरोपियन पेंटिंग्स का सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट जो इंडियन कंडीशन में हो रहा है वो इन्हीं के टाइम पर हो रहा है। और इन्होंने बज़ाब्ते जो है पेंटिंग एक बहुत बड़ा कारखाना समझ सकते हो उसको तरह बनाया, जिसमें बहुत सारे पेंटर्स बुलाए गए, रखे गए, पेंटिंग्स बनाए। इसीलिए इनको जो है प्रिंस ऑफ पेंटिंग कहते हैं, चित्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। और एक बड़ी ख़ास बात कि जहांगीर खुद अपने आप में एक बड़े ज़बरदस्त पेंटर रहे और बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। और ये बेसिकली एक वर्ड कहते हैं कन्वाइज़र, ये पेंटिंग के कन्वाइज़र थे, यानी एकदम मास्टर होना किसी चीज़ का। अगर किसी तस्वीर में 2 लोग भी मिलके तस्वीर पूरा कर रहे हैं तो जहांगीर को इतना ज़बरदस्त आइडिया था कि वो देख के बता सकता था कि उसके पेंटिंग हाउस के किस पेंटर ने कौन सी चीज़ बनाई है। तो एक बात तो याद रखनी है कि चित्रकारिता का राजकुमार अगर आपसे पूछा जाए कभी कौन है, कौन प्रिंस है, कौन बादशाह है, कौन सुल्तान है, तो वो जहांगीर होंगे। दूसरी बात, इनकी शादी नूरजहां से, आप जानते हो उस ज़माने में शादी तो नहीं होती थी, शादियां होती थी। इनकी भी कई शादियां रही। नूरजहां से लेकिन जो शादी हुई, नूरजहां असल में वीरो थी, शेर अफगन से इनकी शादी थी पहली, और शेर अफगन जो है वो डेथ कर गए। तो उनके बाद जहांगीर से शादी हुई। तो जहांगीर से शादी हो रही है 1611 में शादी हो रही है, ठीक है, 1611 में। ख़ास बात क्या है, नूरजहां तो इनका टाइटल रहा, असल नाम जो था इनका मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा। और ये असमत बेगम की बेटी हैं। असमत बेगम इनकी माँ का नाम है नूरजहां का। अब आप सोचोगे मैं इनको क्यों लेके आया हूँ, तो बताऊंगा भी आपको मैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि नूरजहां का रियल नेम या वास्तविक नाम जो है वो मेहरुन्निसा है। असमत बेगम वो लेडी हैं जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले अत्र को बनाने की शुरुआत की। यही इत्र जो लगाते हैं लोग खुशबू के लिए, लेकिन इसको कमाल दर्जे तक जिसने पहुंचाया वो नूरजहां है, इनकी बेटी। लेकिन अगर बात पूछी जाएगी कि अत्र की शुरुआत या अत्र बनाना किसने शुरू किया, तो नाम आएगा असमत बेगम का। लेकिन अगर असमत बेगम का नाम न हो
तो फिर आप नूरजहां करेंगे, क्योंकि नूरजहां ही ने उसको कैरी आउट किया, आगे बढ़ाया। नूरजहां की एक बहुत खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी रही। इन्होंने कोर्ट पॉलिटिक्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी हद तक जो एक्टिव रही। ऐसा नहीं था कि मुगलों की और औरतें दूसरी जो थी किसी ज़माने में एक्टिव न रही हों। कोर्ट पॉलिटिक्स में औरतें भी पार्टिसिपेट करती थीं एक तरह से, वो कभी हम लोग बाद में बात करें डिटेल में। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि पूरे मुग़ल हाउस होल्ड के जितने मुग़ल बादशाह और उनके मलिका रही हैं लोग, उन सब में अगर देखा जाए तो सिर्फ नूरजहां एक नाम ऐसा है लेडी का जिसका नाम मुग़ल क्वाइंस पर मिलता है। नूरजहां के अलावा किसी भी मुग़ल लेडी का नाम, किसी भी मुग़ल वेमन का नाम आपको मुग़ल क्वाइन पर नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी खास बात है जो बिल्कुल आपको याद रखनी है कि अगर पूछ दिया कि मुग़ल सिक्कों पर किस लेडी का नाम मिलता है, मुग़ल लेडी का, तो नूरजहां है। दरअसल 20s में आके, खासकर 25 के आसपास आके, शाहजहां का जहांगीर काफ़ी बीमार रहने लगे, जिसके से अगर देखा तो रियल टर्म में जिसने रूल किया वो नूरजहां ही है, क्योंकि वो बीमार हैं और उनकी बीमारी की हालत में ज़्यादा चीज़ों को ये खुद मैनेज कर रही हैं। तो ये याद रखना है मुग़ल सिक्कों के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ का टोबैको, बैन टोबैको मतलब क्या? तंबाकू पर पाबंदी। जहांगीर मुस्लिम रूलर्स में से इंडिया की अगर बात की जाए तो अकेला ऐसा रूलर है जिसने तंबाकू पर पाबंदी लगाई। मैं बात कर चुका हूँ पहले, अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर पाबंदी लगाई थी, शराब को बैन किया था। इन्होंने टोबैको को बैन किया, ठीक है। और टोबैको जो है, तंबाकू को बैन करने में जब ये जहांगीर ने, अब इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, जिसको आत्मकथा से कह सकते हैं हिंदी में आप, ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम है तुज़्के जहांगीरी, तुज़्के जहांगीरी। तो तुज़्के जहांगीरी में जहांगीर ने एक बात की है कि साहब जो है, इनसे कहा गया, इनके काउंसलर्स ने, कि साहब इससे तो नुकसान होगा एक शिकर को, यानी सरकार खजाने को। कहा कोई बात नहीं है, नुकसान हम मैनेज कर लेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो। तो ये तंबाकू पर पाबंदी लगाने वाली शख्सियत का नाम जहांगीर है। ये बात याद रखना, अपने एम्पायर में इन्होंने टोबैको को बैन किया। ये चीज लिखा हुआ चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर अदल कहते हैं। अब जंजीर अदल क्या? ये आगरा फोर्ट के बाहर एक टंगा हुआ जंजीर था जो गोल्डन चेन का भी था, और इसको अगर कोई भी जिसका कोई जुल्म हुआ हो, जो इंसाफ की मांग करता हो, अगर वो उसको इंसाफ नहीं मिला है जहां पर उसको मिलना चाहिए था, अगर वो आकर आगरा फोर्ट के बाहर इस जंजीर को खींचता है, तो ये इसमें घंटी लगी हुई थी अंदर जाकर, जो जहांगीर के पैलेस के अंदर यानी हरम के अंदर वो बचता था, और जहांगीर उसमें से निकल के आके वो बजाते, अगर दिन है तो दिन, और अगर रात है तो रात में भी जरूरत पड़ी तो कोर्ट लगाया और लोगों को इंसाफ दिया। तो इसको कहते हैं जंजीर अदल। अब इसको ये मत समझ लीजिएगा कि कोई भी जाएगा बजा के भाग जाएगा, जैसा आजकल होता है, किसी घर के सामने गए, घंटी बजे, भाग खड़े हुए, बाद आदमी निकलता है, सोचता है लग रहा जिन्नात था। ऐसा नहीं कर सकते थे आप। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो जंजीर हिला तो सकता है, लेकिन फिर हिलाने के लायक ये बचेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझनी है, अगर चेन ऑफ जस्टिस पूछेगा आपसे, या जंजीर अदल पूछेगा, या इंसाफ की जंजीर किसी नाम से पूछा जाए कि ये किसने लटकवाया, किसने टंगवाया, हैंग कराया आगरा फोर्ट के बाहर, तो ये जहांगीर ने किया। कहां पर किया गया था? तो आगरा किले में, यानी आगरा फोर्ट। जहांगीर के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इनके टाइम में दो ब्रिटिशर्स, ठीक है, एक तो कैप्टन हॉकिंस और एक थॉमस रोए, ये लोग आए। यानी अंग्रेजों के आने का सिलसिला जो है 16वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड्स चालू हो गया था। और जाहिर सी बात है, ये जो ब्रिटिशर्स आ रहे थे या यूरोपियंस आ रहे थे, ये इसलिए आते थे कि उनको यहाँ पर समझ आते थे कि बहुत ही अमीर मामला है और बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है। असल में ये एक डिटेल्ड मामला है। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं इस टाइम और मैसेजेस कर रहे हैं, जो मेरा नंबर दे रखा है अपने उस पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में, कि अलग अलग टॉपिक पर बनाने के लिए उनका रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास कि सर इस पर बना दीजिए, इस पर वीडियो को, इस पर बताइए क्या चीज़ है। तो असल में मैं आपसे एक बात बता दूँ, 20 मई तक तो मैं एक कोर्स का जो मामला चल रहा है इनका, ये 11 BA के तमाम जो बच्चे होते हैं देते हैं टेस्ट, वो मैं चाह रहा हूँ कि मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। 20 तारीख के बाद जो भी आपकी डिमांड होगी, जो भी आप
बताओगे कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जिससे बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर भी लिख देते हैं, वो कमेंट करते हैं। अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई की बात नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे देखने वाले लोग जो है हमसे चाहते हैं कि वो हम उन चीज़ों पर लेकर आए। लेकिन अभी थोड़ा सा आप 20 मई तक रुकिए। 20 मई के बाद इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे। जो चीज़ बिखरी बिखरी चीज़ें हैं कि इन पर डिटेल्ड अकाउंट लेकर आएंगे इंशाल्लाह। एक बहुत ही शानदार कंटेंट जो आप लोगों का डिमांड है, बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं लोगों के, अल्लाह का शुक्र है। खैर, तो ये याद रखिएगा, चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर आगरा में। अब मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स का आना यहाँ पर चालू हुआ, तो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रोय अलग अलग टाइम पर आए ये लेने के लिए कि साहब हमें परमिशन दे दीजिए कि हम यहाँ पर जो है बिजनेस कर सकें और उनके लोग बिजनेस कर सकें। जहांगीर के हवाले से ये टूम बहुत इंपॉर्टेंट है, टूम ऑफ इत्मादुद्दौला। यहाँ एक बात याद रखनी है कि इत्मादुद्दौला जो है वो नूरजहां के वालिद साहब का नाम है, यानी नूरजहां के फादर का नाम है। और ये बहुत बड़े नोबल थे जहांगीर के टाइम में, अकबर के टाइम में भी रहे, जहांगीर के टाइम में। और ये आदमी, इनका जो टूम है, जो मकबरा है, इंडिया में वाइट मार्बल का, सफेद संगमरमर का बनने वाला ये पहला स्ट्रक्चर है, पहली बिल्डिंग है, पहला मकबरा है, पहला मॉन्यूमेंट है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फर्स्ट जो है वाइट मार्बल से बनने वाला इमारत या बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट कौन सा है, तो इत्मादुद्दौला का मकबरा है, टूम ऑफ इत्मादुद्दौला। ये आगरा में है, बनवाया था जहांगीर ने। अगली बात, गार्डन्स की यहां पर देखिए, 2 बाग कश्मीर में जो बनवाया इसने। अब ये दोनों का नाम ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, निशात बाग, शालीमार बाग, अक्सर अपने के नाम सुने भी होंगे। ये बनवाए हुए जहांगीर के हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो जहांगीर के लिए ऑब्जेक्टिव के एतबार से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे अभी। और अगर इनकी बात की जाए, इनका खुद का टूम जो मकबरा है तो शाहदरा में है, लाहौर में है। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां के बारे में। ऑब्जेक्टिव के एतबार से कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। बाकी तो जैसा आपका डिमांड आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे हम वीडियो, उन चीज़ों पर भी। आइए यहाँ देखिए, यहाँ इनका रियल नाम, जो पूरा नाम है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम टाइटल, जिस टाइटल से जाने जाते हैं ये शाहजहां। रेनिंग ईयर जो है 628 से लेके 58 तक है, 1658 तक है। यानी 1628 से लेके 1658 तक ये बादशाह रहे। ठीक है, अब पैदा कहाँ हुए, तो लाहौर में 1592 यानी 1592 में। इंतकाल कहाँ हुआ, तो आगरा में 1666। अब यहाँ बड़ी बात क्या है, आप देख सकते हो 58 में तक जब ये राजा रहे, बादशाह रहे, तो 66 से मर रहे हैं। यानी अगला 8 साल ये राजा नहीं है, ये बादशाह नहीं है। अगली वीडियो में जब हम लोग औरंगजेब की बात करेंगे तो बताएंगे कि मैटर क्या था। यहाँ पर बरियल प्लेस जो है इनका, जहाँ पर दफन है ये, वो ताजमहल में है। आप सब जानते हो ताजमहल के बारे में, ज़्यादातर आप लोग वाकिफ होंगे। ताजमहल में ही इनको दफनाया गया है। अगर बात की जाए इनके हवाले से, तो इनके टाइम पीरियड को गोल्डन एरा मानते हैं मुगल एम्पायर का। गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग कह सकते हैं आप। काफ़ी पीस एंड ट्रांक्विलिटी रही। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि मुगल टाइम में सबसे ज़्यादा पीस एंड ट्रांक्विलिटी, शांति और मतलब सुख और शांति कह सकते हो आप, और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी किसके टाइम में रही, तो शाहजहां के टाइम में रही। और इस आदमी को प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। ये प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर क्या मतलब, यानी स्थापत्य कला का राजकुमार। इतनी सारी बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई इन्होंने कि इनको जो है प्रिंस ऑफ पेंटिंग के नाम से लोग पुकारते हैं। अब यहाँ बहुत सारे नए नए लोग उभर के आ रहे हैं कि साहब जो है जनता का खून चूस लिया, फला करने धमाके, सब फर्जी बातें हैं। ठीक है, बादशाह बादशाह होता है, जिसके पास आमदनी होगी वही बिल्डिंग बना पाएगा, वही शहर बसा पाएगा, वही मॉन्यूमेंट बना पाएगा। और जो नंगा लुच्चा होगा वो बना कुछ ना पाएगा, बस इधर के उधर, और इनका उनका, उनके शर्ट उनके टोपी करके बदलाव कर सकता है। काय का बदलाव, नाम बदल देगा, कुछ बदल देगा, और कुछ नहीं कर सकता। ये बड़े लोग हैं। ठीक है, जनता जनता लोग कर रहे हैं जो आजकल। अरे भाई, जब आमदनी होगी, पूरा यूरोप यहाँ आ रहा है, काय के लिए आ रहा है,
ऐसे ही आ रहा है यहाँ पर। अब हम बताएंगे आगे चल के जो सोर्सेस के एतबार से क्या मामला था, तो ऐसी थोड़ी यूरोप यहाँ पर आ रहा है। यहाँ बहुत कुछ है, और है कैसे, उसको बनाया गया है। इन बादशाहों ने, उस जमाने के राजाओं ने काम किया है आवाम के साथ मिलकर, तो हो पाया। अब इनके हवाले से ये दो बातें तो ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर ये बात की जाए कि क्या क्या किस तरह का रूल रहा, तो जैसे अकबर से स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन उसी पैटर्न पर चीजें चली आ रही हैं। मॉन्यूमेंट्स में दो चार मॉन्यूमेंट सुन लीजिए आप। रेड फोर्ट आप सब जानते हैं, दिल्ली में है। कहां पर? दिल्ली में रेड फोर्ट, ठीक है। अब रेड फोर्ट क्यों कहते हैं, बता चुका हूं पहले में अकबर के हवाले से कि मुगलों के सारे फोर्ट्स रेड सैंडस्टोन के हैं, लाल पत्थर के हैं। किसी को रेड फोर्ट नहीं करते हैं, चाहे आगरा का फोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद का फोर्ट हो, चाहे लाहौर का फोर्ट हो। रेड फोर्ट सिर्फ जो है दिल्ली के फोर्ट कहते हैं। ताजमहल, आजकल कुछ लोग जो है बेचारे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर आने वाले लोग हैं, ताजमहल से भी खूबसूरत ये चीज है। एक बात याद रखिएगा, ताजमहल ब्यूटी का पैरामीटर है, ठीक है। जिस माई के लाल को खूबसूरती दिखानी होगी किसी बिल्डिंग में, तो बगैर ताजमहल के सोच भी नहीं सकते हो। और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं इंडिया में ताज देखने के लिए, कुछ और देखने के लिए नहीं। हाँ, ताज देखने के लिए आते हैं तो बहुत कुछ और भी देख लेते हैं, लेकिन आते हैं ताज देखने के लिए। दुनिया के नक्शे पर हमारे मुल्क का जो शहर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है वो आगरा है, ताज की वजह से है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में आगे कभी। ताजमहल, ये आप जानते ही हो। मोती मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है कि आगरा फोर्ट के अंदर, आगरा फोर्ट तो अकबर ने बनवाया, लेकिन आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां का बनवाया हुआ है। फिर जामा मस्जिद दिल्ली का, और शाहजहानाबाद शहर बसाया जो, जिसमें जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक का जो पूरा एरिया है, ये शाहजहानाबाद का एरिया, तभी दिल्ली का हिस्सा है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर एक एक पर वीडियो एक एक बनना है, डिटेल से समझ के समझा के कि आखिर इसके पीछे क्या क्या मामला रहा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी आपके लिए, क्योंकि अभी हम लोग कंसर्न है बहुत ज़्यादा फोकस करके बच्चों के को लेकर, खास तौर से उनके एग्ज़ाम को लेकर। हम लोग फिर कभी इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआएं हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और तमाम फ़ोन्स भी आते हैं लोगों के कि सर इस पर बनाइए, इस टॉपिक बनाइए। वो अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह हम, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी और आप लोगों की मोहब्बत रही तो वो भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।